हाल ही में अचानक मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया है और ये इस वजह से हुआ है क्योंकि मुझे अब एक परिवार मिल गया है। दीदी चलो कोई किताब पढ़ते हैं। चाचा तुम काफी अच्छी तरह से किताब पढ़कर सुनाती हो। ठीक है, लोरेटा की द हिस्ट्री ऑफ द राइज एंड फॉल ऑफ 11 रेस पढ़ते हैं। वॉल्यूम 3 चैप्टर 5 सेकंड सेक्शन। फ्रैंक कॉन्टिनेंट पूरा के टाइम में फेल हुई बिजनेस पॉलिसीज। ये ऐसी किताबें पढ़ती है। प्राइवेट आर्मी जो उस वक्त पूरा की पहली जनरेशन बनी थी वो ताकतवर बनती गई और फ्रैंक कॉन्टिनेंट में एल्फ्स के लिए एक वॉर लॉर्ड बन गई और फिर आखिरकार क्या एल्फ? इसी वजह से मैं उनसे पहले कभी मिली नहीं हूँ। हाँ? एक्सक्यूज मी, ये एल्फ है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? एक्चुअली मुझे कुछ लोग टारगेट कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि विच ऑफ द हाईलैंड मेरी मदद करे। जो एल्फ्स को टारगेट कर रहे हैं उन्हें तो, लेकिन यहाँ आसपास कोई ऑक्स नहीं है। वो ऑक्स नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे हाई रैंक डीमन बीज़लबब से बचाएं। गलत जगह आई हूँ। प्लीज देखिए, मैं विच ऑफ द आइलैंड के अलावा किसी और के पास नहीं जा सकती। सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। मुझे अंदर आने दीजिए। मॉन्स्टर से नहीं लड़ना चाहती हूँ। ऐसा मत कीजिए। मैंने सुना है कि आप सच में बहुत ताकतवर हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज मदद कीजिए। आप ही पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर विच है जो किसी से नहीं लड़ती। मुझसे ऐसे बात मत करो जैसे मैं कोई रेसलर हूँ। वक्त आ गया है जब मुझे मेरी आराम भरी जिंदगी आखिर मिल ही गई। मैं इन खूबसूरत पलों को बिना किसी डिस्टर्बेंस के बिताना चाहती थी, लेकिन तभी मुसीबतों ने एक-एक करके आना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और तब तक नहीं मानूंगी जब तक मेरा सुकून मुझे वापस नहीं मिल जाता। ぐだぐだぐだしていたいの全人類共通の語を食わせるあとなんだっけ聞こえないですやだやだもう邪魔しないでたったキスのライフやりたいことだけやって生きてたいですしかし穏やかな生活を目指そうとしてもまるで荒波のように次々と困難が襲いかかってくるのです性質大変ほど言うのあれ一歩にもかくにも安らぎ中止で平穏無事に暮らしてたい叶えて私のハッピーデイズおはようからおやすみまでまるかおにぎりやゆしゃぐしゃぐしゃちめがまつつないで小さな everyday 最高を飛びた心穏やかな暮らしきっと手に入れたミスのワイ Episode 3 An elf has arrived। मैं यहाँ फ्रांच नाम की जगह के एक छोटे से किंगडम एल्वन से आई हूँ। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और मेरा नाम हलकारा है। फार्मासिस्ट मतलब वो लोग जो दवाई बनाते हैं। ये तो मेरे काम के जैसा ही है। हाँ, विचेस दवाई भी बनाती हैं। हालांकि मैं प्लांट्स पर ज्यादा फोकस्ड हूँ। मैं तुम्हारे काम के बारे में जानती हूँ, लेकिन बिल्ज़बब एक फार्मासिस्ट के पीछे क्यों पड़ी है? दरअसल बात यह है कि एक फार्मासिस्ट होने के नाते मैं दूसरों से ज्यादा पैसे कमाती हूँ। मैं मशरूम और प्लांट से कुछ एलिमेंट्स इकट्ठा करके उनसे हेल्दी अल्कोहल बनाती हूँ जिसका नाम है न्यूट्रिशियस ड्रिंक। न्यूट्रिशियस ड्रिंक? थकान हो तब ये ड्रिंक पी लो, आप रिफ्रेश फील करेंगे और स्टैमिना भी बढ़ेगा। हलकारा ब्रांड की न्यूट्रिशियस ड्रिंक पियो और सारी टेंशन दूर करो। हसल चार्ज! ये पूरी तरह से एक एनर्जी ड्रिंक है। जब सारी रात जागना होता है तो इससे काफी मदद मिलती है। ये न्यूट्रिशियस ड्रिंक कई जगहों पर हाईली रेटेड थी और ये बहुत ज्यादा मशहूर हो गई। इसे बनाने के लिए हमने फैक्ट्री बनाई, लेकिन फिर भी डिमांड्स पूरी नहीं कर सके। काम का प्रेशर तो बहुत ज्यादा था। मैं समझती हूँ, लेकिन इसका बिल्ज़बब से क्या लेना देना? ऐसा लगता है कि उस डीमन ने इसे टेस्ट कर लिया है और ये न्यूट्रिशियस ड्रिंक डीमंस के लिए जहरीली होती है। इसे पीने के बाद उसे तेज बुखार आ गया और उसका बचना बहुत ही मुश्किल हो गया। ये ड्रिंक डीमंस के लिए ठीक नहीं है। तो तुम कहना चाहती हो कि इस वजह से बिल्ज़बब तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है ना? जी बिल्कुल। वो डीमन कहते हुए घूम रही है कि वो उस इंसान को मार डालेगी जिसने ये जहर बनाया है। मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया गया है। मैं कहाँ जाऊँ? आप ही है जो मेरी मदद कर सकती है। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए विच ऑफ द हाईलैंड।
उस इंसान के लिए बुरा लगता है जिसके पास घर ना हो। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया। ये क्या कर रही हो? मैंने ये नहीं कहा मैं बेल्ज़बब से लड़ने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें बस यहाँ रहने के लिए जगह दूंगी। जब भी तुम बाहर जाओ तब ये रोब पहन लेना, ठीक है? और तुम ये मान सकती हो कि आज से तुम विच ऑफ द हाइलैंड्स की दूसरी स्टूडेंट हो। इस सुंदर ड्रेस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। माफ करना, लेकिन मेरी ड्रेस की साइज बहुत छोटी है। मैं इस लड़की का क्या करूं? हलकारा, किसी ने कभी तुम्हारी बॉडी को लेकर कोई कमेंट किया है? शायद साल में 750 बार किया होगा। मतलब एक दिन में 2 बार। जिस किसी के दिल में बुराई है इस जाल में फंस जाए, उनकी आजादी उनसे छिन जाए। ये जाल उन पर काबू कर लेगा, उन्हें अपनी मर्जी के आगे झुका लेगा। ठीक है, ये इतना बुरा भी नहीं है। इस बैरियर की वजह से बेल्ज़बब हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। थैंक यू सो मच मास्टर। हाँ, खाने के लिए शुक्रिया। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मैं इतनी बिजी थी कि घर में कभी खाना ही नहीं खा पाई। और डीमन के पीछे पड़ने के बाद ऐसे भी दिन थे जब सरवाइव करने के लिए मैंने जंगल से बस फ्रूट्स ही खाए। इस तरह साथ मिलकर गर्म खाना खाए मुझे न जाने कितना टाइम हो चुका है। हलकारा प्लीज चुप हो जाओ, रो मत। हलकारा, ये मेरा फेवरेट रास्पबेरी जैम है, आप ये भी खा सकती हैं। थैंक यू सो मच। माफ करना, मैं तुम्हें भी अपने साथ यहाँ पर ले आई। यहाँ की मेडिसिनल हर्ब्स थोड़ी सी अलग टाइप की है ना? हाँ, सही कहा। वो मुझे मिल गया। ये मशरूम डॉन किंग है और ये वाला गोल मशरूम, और वहाँ पर रोलिंग माउस मशरूम भी है। ये सभी मशरूम्स हैं? वो क्या है कि मुझे मशरूम्स की अच्छी जानकारी है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए। इसमें से कुछ मशरूम जहरीले भी होते हैं जिन्हें खाने से हमें खतरा हो सकता है। जैसे कि इस मशरूम को देखो, अगर हम इसे 10 मिनट तक उबालते हैं तो इसका जहरीला कंपोनेंट गायब हो जाता है और फिर हम इसे आसानी से खा सकते हैं। लगता है कि जहर कुछ लोगों को हल्का और एनर्जाइज्ड फील कराता है, इसलिए कुछ लोग इसे खाने में यूज करते हैं। ये मशरूम तो काफी खतरनाक लगते हैं। मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा मेडिसिनल हर्ब्स इकट्ठा कर ली है। थैंक यू। इसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे खुशी है कि आपको मेरे साथ मजा आया। हाँ, लगता है कि छोटे वाले मशरूम भुन चुके हैं। इस पर मैं एल्वन सॉस डालती हूँ। हमने इसे कई तरह के बीन्स को फर्मेंट करके बनाया है। इसकी खुशबू तो सोया सॉस जैसी है। ये तो बहुत अच्छा है। ये सोया सॉस ही है। मास्टर, थोड़ा और खाइए ना। हम लकी है कि हमारे पास खाने के लिए इतने सारे मशरूम्स हैं, है ना? इसलिए तो एल्फ जंगलों में बहुत ही आराम की जिंदगी जीते हैं। मैं गांव वालों को सिखाना चाहती हूँ कि इस जंगल के कितने फायदे हैं और वो इसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा आइडिया है मास्टर। मैं चाहती हूँ मेरी बेटियाँ और लाइका भी इसे खाकर देखें। आपको जब भी खाना होगा मुझे बता दीजिए। बस भी करो, तुम कुछ ज्यादा ही हंस रही हो। आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं रुक ही नहीं पा रही हूँ मास्टर। हलकारा, अब ये मत कह देना कि तुमने जहरीला मशरूम खाया। ये आप कैसी बात कर रही हैं? मैं तो मशरूम्स के एक्सपर्ट हूँ। शिमाना में मशरूम में जहर नहीं होता, दाई दाई होसोरी मशरूम में जहर नहीं होता, सनकाकुकुरी मशरूम में जहर होता है। इसमें जहरीले मशरूम्स भी हैं। हाँ, सही कहा आपने। मैंने कुछ मशरूम मेडिसिनल वालों में से भी भून लिए। ये बेवकूफ लड़की। ये अब तक मैंने तो नहीं खाया है ना, वरना मुसीबत हो जाती। लगता है मैंने उनमें से ही एक खा लिया है। इसका कैसा असर होता है? माइंड और बॉडी कंफ्यूज हो जाएंगे और हंसी नहीं रुकेगी। और इसके अलावा एफ्रोडिसियाक इफेक्ट भी होगा। एफ्रोडिसियाक? इसे खाने के बाद बॉडी में कुछ अलग सी फीलिंग्स आने लगती है। समझे क्या? अरे क्या हुआ मास्टर, आप मुझसे दूर क्यों जा रही हैं? वो इसलिए क्योंकि मुझे डर है तुम्हें उल्टी सीधी फीलिंग्स आ रही है। क्यों मास्टर? क्या मेरे साथ कुछ करना नहीं चाहेंगी? सुनिए ना मास्टर, प्लीज कुछ करिए। हाथ मत आना। फिक्र मत कीजिए, मुझे यकीन है कि आपको ये अच्छा लगेगा। ये फालतू बातें मत करो।
आइए मास्टर। जब आप हर्ब्स इकट्ठा कर रहे थे तब कुछ हुआ था क्या मास्टर? कुछ तो हुआ था, लेकिन मैंने मैजिक से उसे डिटॉक्स कर दिया। इस सब में मेरी ही गलती है। आई एम सॉरी, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये मशरूम माफी के तौर पर बनाए हैं। अरे वाह, कितना बढ़िया मसाला है। ये सच में अच्छा है। क्या सच में? शिमाना में मशरूम का स्वाद सबसे अच्छा तब होता है जब उसे एक रात में भूनते हैं। इतनी जल्दी मूड चेंज हो गया? हलकारा की वजह से हमें एक अलग वैरायटी खाने मिल रही है। थैंक यू वेरी मच मास्टर। मास्टर, आपको इन स्लाइम्स को खत्म करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। ये काम मैं 300 सालों से कर रही हूँ। चलो हलकारा, अब तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। आखिरकार मैंने इसे मार ही दिया। आखिर ये है क्या? ऊपर वाले तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो, तुम्हारे लिए तो लोगों को ऐसे देखना नॉर्मल होगा ना? हाँ, मैं इसे अपनी खुशनसीबी मानती हूँ। मास्टर, आपकी बॉडी चाहे जैसे भी हो, आपको उस पर प्राउड फील करना चाहिए। हाँ, नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन मुझे इस बात की हैरानी है कि ये सब लड़कियाँ भी हमें क्यों घूर रही हैं। हाँ! ओह, इसे आज सुबह एक एडवेंचरर ने वहाँ पर लगाया था। वांटेड पोस्टर। ऐसा नहीं लगता कि ये इनाम कुछ ज्यादा ही बड़ा है? कहते हैं ना कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर हो रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। हम हलकारा को ढूंढ रहे हैं, वो फीमेल फार्मासिस्ट जिसने फ्रेंच कॉन्टिनेंट में न्यूट्रिशनल ड्रिंक डेवलप की। फिलहाल वो फ्रेंच कॉन्टिनेंट से गायब है। उसकी पहचान करने का तरीका, बाल भूरे हैं और छाती बड़ी। जो लोग उसे पकड़ने में कामयाब होंगे उन्हें हम 15 मिलियन गोल्ड का इनाम देंगे। डीमन बिल्ज़बब। बिल्ज़बब तो काफी सीरियस लगती है। हम लकी रहे कि उन्होंने डिटेल में हलकारा की पहचान के बारे में नहीं बताया है, लेकिन बहुत जल्द वो डीमन यहाँ पहुँच जाएगी। हाँ। लाइका, क्या तुम मेरी बेटियों को यहाँ से दूर कहीं किसी गांव में ले जा सकती हो? जी हाँ, बिल्कुल। मॉम, मैं भी आपके साथ उससे लड़ूंगी। शुक्रिया बेटा, पर यहाँ रहना अभी सेफ नहीं है। पर मॉम। शालशा, तुम मम्मा को परेशान कर रही हो। मैं समझती हूँ कि तुम मम्मा का साथ देना चाहती हो, लेकिन इससे उनकी मुसीबत बढ़ सकती है। ठीक है दीदी, मैं समझ गई। गुड गर्ल शालशा। मेरी प्यारी बच्चियों, अपना ध्यान रखना। ठीक है, हमें जल्दी चलना होगा। मैं खुद को ड्रैगन में बदल लूंगी और दोनों को अपने साथ लेकर जाऊंगी। घर पर लगाए हुए बैरियर ने अच्छे से काम किया तो हम बच सकते हैं। उम्मीद है कि हमें कुछ भी नहीं होगा। जब तक मेरे पास न्यूट्रिशियस ड्रिंक है, मुझे लगता है मैं सारी रात लड़ सकती हूँ। कमाल है, तुम ऐसी हालत में भी ड्रिंक कर रही हो। दवाई बनाते वक्त मैं जिस चीज का ध्यान रखती हूँ वो यही है कि ऐसी दवाई बनाओ जिससे मैं किसी भी हालत में पी सकूं। वैसे मास्टर, आपने भी इसे पी लिया ना? नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं पिया है। हाँ, पर यहाँ पर तो मैंने सच में कुछ नहीं पिया है। और ये क्या हलकारा, तुमने सारा खाना खा लिया? हाँ, नहीं, मैंने नहीं खाया। अब मजाक कर रही है ना? ऐसी सिचुएशन में मैं मजाक क्यों करूँगी? सुनो, बोलिए। बिल्ज़बब एक मक्खी है ना? सच बताना। हाँ, और उन्हें लॉर्ड ऑफ फ्लाइज के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो मुझे लग रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो सिर्फ एक गंदी सी छोटी मक्खी है। ये गंदी छोटी मक्खियाँ घोड़े की पोटी में ही पड़ी रहती है। ये कोई डीमन नहीं है जो हमें डराने आई है। गंदी मक्खी किसे कह रही हो? हाँ? मास्टर, प्लीज मेरे साथ इस तरह से मजाक करना बंद कीजिए। हलकारा, मैंने कुछ भी नहीं कहा है। अगर ऐसा है तो फिर वो आवाज मेरी है। हेलो, मेरा नाम बिल्ज़बब है। माफ करना, मैं सिर्फ एक गंदी छोटी मक्खी हूँ। आप
मुझे गंदी छोटी मक्खी कहना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं तो आपके पैर की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। बेल्ज़ेबब, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती नहीं होगी। वैसे मैं इतनी दूर तुम्हें सिर्फ माफ करने के लिए तो बिल्कुल नहीं आई हूँ। ओ अच्छा, तो तुम शुरू से ही इस घर में घूम रही थी, है ना? हाँ बिल्कुल, जब से ये यहाँ आई है तब से मैं भी यहीं पर हूँ। तो तुम उसी वक्त हमारे सामने क्यों नहीं आई? क्योंकि मुझे पूरी तरह से श्योर होना था कि ये असली हलकारा है भी या नहीं, और मुझे मक्खी बनकर इस घर में घूमने का मौका मिल गया था। और मैं अपनी छुट्टियाँ इसी तरह बिताना पसंद करती हूँ। ऐसा कौन करता है? हलकारा, सच कहूँ तो तुम्हें ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता है। प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो तुम कुछ भी करोगी, है ना? यही तो मैं सुनना चाहती थी। मैं इसकी मास्टर हूँ, तो तुम्हें जो भी बात करनी हो वो मुझसे करो। हाँ, ये मेरी मास्टर है। विच ऑफ द हाईलैंड्स, क्या तुम मेरे काम में अपनी टांग अड़ा रही हो? देखो, मेरी स्टूडेंट तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। अच्छा होगा कि तुम वापस लौट जाओ। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे कहने से वापस अपने घर चली जाऊंगी? बताओ कैसा रहेगा अगर हम दोनों में एक मुकाबला हो जाए तो? मैं यही चाहती हूँ। मुझे लड़े हुए काफी वक्त हो गया है, सारा गुस्सा तुम पर निकालूंगी। तो ठीक है, मुकाबला करते हैं, फेयर एंड स्क्वायर। ठीक है, जैसा तुम चाहो। तो हम यहाँ लड़ने वाले हैं। तुम्हें बता दूं, तुम्हें मुझसे दुश्मनी लेने का पछतावा होगा, भले ही तुम एक इंसान हो। अब देखना कि एक हाई रैंक डीमन का परिवार कितना खतरनाक होगा। वो बैरियर। अरे नहीं! ये क्या था? तुमने कहा था कि तुम एक फेयर एंड स्क्वायर तरीके से लड़ना चाहती हो। आखिर ये कैसी चाल थी? अब वो मैंने सोचा नहीं था कि इसका असर इतना खतरनाक हो सकता है। वो तो सिर्फ एक छोटा सा। अब आई एम सॉरी। आई बड़ी सॉरी वाली, मेरा सारा मूड ही खराब करके रख दिया। लेट्स फाइट। क्या तुम अब तक थकी नहीं हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अचानक मुझे ठंड क्यों लग रही है और उल्टी भी आ रही है। मुझसे नहीं होगा। अरे क्या हुआ? हलकारा, मेरी मदद करो। मास्टर, आप ये क्या कर रही हैं? रिकवरी मैजिक बना रही हूँ। गॉड्स ऑफ लैंड्स, आप अपनी पावर मुझे दे दीजिए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, मुझे चाहिए। इस वक्त मुझे उसकी बहुत जरूरत है। अरे सुनो, क्या डीमन पर रिकवरी मैजिक इस्तेमाल करना ठीक होगा? शायद ठीक ही होगा। ठीक है, अगर कुछ हुआ तो हलकारा की गलती होगी। लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। अब वो बेहतर लग रही है। ठीक है, चलो फिर से करते हैं। देखिए मास्टर, इसे होश आ गया है। बेल्ज़ेबब, अब तुम ठीक हो? हाँ, अब मुझे बिल्कुल भी उल्टी नहीं आ रही है और ना ही ठंड लग रही है। ये सुनकर अच्छा लगा। ठीक है, अब तुम थोड़ी देर और आराम कर लो। विच ऑफ द हाईलैंड्स, मैंने सोचा था कि तुम एक कायर इंसान हो, लेकिन तुम सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। अगर मैंने तुम्हें मरने दिया होता तो अगले कई सालों तक मुझे गिल्ट में जीना पड़ता। हाँ? एक बार मैं ठीक हो जाऊं तब फिर से न्यूट्रिशन ड्रिंक पीना चाहूंगी। नहीं, अगर तुमने उसे दोबारा पिया तो फिर से बीमार हो जाओगी। क्या मतलब तुम्हारा? मैंने तो सुना कि आपने उसे पी लिया था और आपको तेज बुखार हो गया और उससे आपकी जान जाने वाली थी। ओह, मैंने सारी रात जागने के बाद उसे पिया था ताकि मुझे एनर्जी मिले। ज्यादा काम करने के बाद मैं उसे पीती थी। बाद में काम के ओवरलोड से मुझे बुखार हो गया। इसमें तुम्हारी उस ड्रिंक का कोई कसूर नहीं है। हाँ? तुम्हारी न्यूट्रिशन ड्रिंक डीमन किंग ने भी पी थी और पता है वो डीमंस में काफी मशहूर हो गई है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उस न्यूट्रिशन ड्रिंक को दोबारा से बनाओ हलकारा। अच्छा, बस यही बात है क्या? मुझे ये सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या कहा? मुझे माफ कर दीजिए। खाने के लिए शुक्रिया। मुझे खुशी है कि ये सिर्फ एक गलतफहमी थी, लेकिन मैंने तो एक और गलती कर दी थी। खैर, मुझे इस बात की खुशी है कि मामला यहीं पर खत्म हो गया। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ हलकारा।
अब फिर से न्यूट्रिशियस ड्रिंक्स बना सकते हैं। मैं उसी बारे में सोच रही थी कि क्यों ना मैं अपनी फैक्ट्री को लेकर यहाँ इसी कॉन्टिनेंट में आ जाऊँ। तुम यहाँ पर आओगी, लेकिन क्यों? भले ये गलतफहमी हो, लेकिन वहाँ के लोगों ने तो मुझे निकाल ही दिया था, तो मैं भी भला अपनी कमाई से उन्हें टैक्स क्यों दूँ? क्या सोच है? और इसके अलावा अगर मैं यहाँ रहती हूँ तो मैं मास्टर के साथ रह पाऊंगी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर अभी भी और कमरे हैं, पर खाना पकाना और साफ सफाई बारी बारी करनी पड़ेगी। जी हाँ, मैं अपनी बारी के सारे काम करूँगी। लगता है तुम लोग कुछ मजेदार काम कर रहे हो। अरे बिल्सबाब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? विच ऑफ द हाईलैंड्स अज़ूसा। हमने अब तक अपना हिसाब किताब बराबर नहीं किया है। अगली बार बिना किसी बैरियर के फाइट होगी। हाँ। और हाँ, अगर इसके अलावा भी कुछ दिलचस्प हो तो मुझे जरूर याद करना। मैं तुम्हें बाद में मुझे बुलाने का मैजिक सिखाऊंगी। बियल्सबब, हाँ? हम आपके लिए चाय लाए हैं। वाह। बियल्सबब, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। अब डीमंस की सोसाइटी कैसी है बताइए ना। अभी के किंग की फैमिली कई 100 साल से उसे चला रही है और सब कुछ काफी बेहतरीन है। क्या आपकी शादी हो गई है? बच्चों, मुझसे अजीब बातें मत करो। शादी जैसे काम कम जिंदगी जीने वाली स्पीशीज करती है। मेरी बात सुनो, विच ऑफ द हाईलैंड्स, मैं इन दोनों में से किसी एक को गोद लेना चाहती हूँ। सुनकर अच्छा लगा, पर ये मुमकिन नहीं है। बियल्सबब, वैसे आप क्या करती हैं बताइए ना। क्या आप अपना काम एक मक्खी बनकर कर सकती हैं? अरे वो तो मैं सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना। ड्रैगन, स्पिरिट्स, एल्फ और अब एक डीमन, वो एक एक करके आए, इकट्ठा हुए और एक परिवार बन गया। भले ही मेरी जिंदगी का ये वक्त आराम से गुजर रहा हो, मेरी धीरे धीरे चल रही जिंदगी ऐसी ही चलती रहेगी, लेकिन मेरी खुशी टिकने से पहले ही अगले दिन एक और मुसीबत आ गई। मुझे अपने घर वापस जाना है। मेरा परिवार टूट रहा है। 一斉のせて取り込んだブランニューミーためらってたのに嘘みたく思えてるまだまだ物語のページをめくろう Oh beautiful day プレゼントな毎日を使い切るのが今のマイブーム夜はすぐ寝ちゃうきっとね切り替わる君との景色が眩しくて備えちゃうんだ落ち込んでも割と気にしなくなれた全てはそうシナリオの一部なの喜びが引き立つように